चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संबोधन में तीनों कृषि कानून को वापस लेने की बात कही। उन्होंने कहा, तीनों कृषि कानून को वापस लिया जाएगा, देश के लिए फैसला लिया गया है। पीएम मोदी ने कहा, किसानों की स्थिति को सुधारने के इसी महाअभियान में देश में 3 कृषि कानून लाए गए थे। मकसद था कि देश के किसानों को, खासकर छोटे किसानों को और ताकत मिले, उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए देश के कृषि जगत के हित में नेक नियत से कानून लेकर आई है, लेकिन हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानून को वापस लेने के फैसले के बाद कहा, पीएम संसद से पास हुए 3 बिल लाए थे, इनसे किसानों को फायदा होता है। तोमर ने कहा, इस कानून को लाने के पीछे किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने की पीएम की स्पष्ट मंशा थी, लेकिन मुझे दुख है कि हम देश के कुछ किसानों को इस नए कानून का लाभ बताने में विफल रहे। पीएम के फैसले के बाद कैलाश चौधरी ने कहा कि कानून किसानों के हित में बनाए गए हैं, लेकिन हम कुछ विरोध करने वाले किसानों को समझा नहीं पाए। ऐसे में प्रधानमंत्री ने कानून वापस लेने का निर्णय लिया है। गृहमंत्री ने ट्वीट कर लिखा, पीएम नरेंद्र मोदी की कृषि कानूनों से संबंधित घोषणा एक स्वागत योग्य और राजनेता जैसा कदम है। केंद्र सरकार के फैसले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कहा, देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सिर झुका दिया, न्याय के खिलाफ जीत मुबारक हो, जय हिंद का किसान। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसानों पर इतने अत्याचार के बाद केंद्र पर कैसे विश्वास करें। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा, तीनों काले कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा लोकतंत्र की जीत और मोदी सरकार के अहंकार की हार है। कि पिछले 1 साल से आंदोलनरत किसानों के धैर्य की जीत है। 3 कृषि कानून वापस लेने पर सीएम ने कहा कि किसानों ने 1 साल संघर्ष किया है। जो किसान बॉर्डर पर बैठे रहे, उन किसानों को मोदी सरकार समझ नहीं पाई। इनकी प्रकृति में घमंड है। मैं अपनी ओर से किसानों को बधाई देता हूं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सत्य और न्याय की जीत है, धरती मां की रक्षा में बहे लहू के कतरे कतरे की जीत है, अन्नदाता के संघर्ष की जीत है, प्रजातंत्र की ताकत की जीत है। पीएम के ऐलान पर किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसानों का आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि किसानों और मजदूरों की जीत है, मोदी सरकार ने अपना अपराध स्वीकार किया। कृषि कानून वापसी पर बसपा प्रमुख मायावती ने किसानों को बधाई दी। मायावती ने कहा कि फैसला लेने में देरी कर दी। मायावती ने कहा कि फैसला बहुत पहले लेना चाहिए था। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ट्वीट। उन्होंने कहा कि हर एक किसान को मेरी हार्दिक बधाई, जिसने अथक संघर्ष किया और बीजेपी की क्रूरता से विचलित नहीं हुए। ये आपकी जीत है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि किसानों की जीत है, जो कई दिनों से कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। 700 से ज्यादा किसानों की मौत के बाद अगर ये सरकार कृषि कानून वापस लेती है, तो इससे पता चलता है कि सरकार किसानों के बारे में कितना सोचती है। महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने भी इस पर अपनी राय रखी। नवाब मलिक ने कहा कि हार के डर से मोदी सरकार ने कृषि कानून वापस लिए। अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा पर सभी किसान संगठनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहिए। गुरु पर्व पर पीएम के ऐलान पर पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुशी जताई। उन्होंने ट्वीट किया कि गुरु नानक जयंती के पवित्र अवसर पर हर पंजाबी की मांगों को मानने और 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार अगर ये फैसला पहले ले लेती तो शहीद किसानों की जान बचाई जा सकती थी। संजय राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के फैसले का शिवसेना स्वागत करती है। 550 किसानों ने इस कृषि विधेयक कानून के विरोध में अपना बलिदान दिया है। कृषि कानूनों को निरस्त करने के फैसले पर पी चिदम्बरम ने तंज कसा। कहा कि यह फैसला चुनाव के डर से प्रेरित है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार को लेकर किसानों की नाराजगी कम नहीं हुई है। नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट करके कहा कि काले कानूनों को निरस्त करना सही दिशा में एक कदम। किसान मोर्चा के सत्याग्रह को ऐतिहासिक सफलता मिली। सपा सुप्रीमो ने किसानों को बधाई दी और साथ ही ये भी कहा कि जनता को सतर्क रहना होगा। बिना इनको हटाए किसानों के हित में फैसले नहीं होते।
राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने ट्वीट कर कहा, किसान ना कभी रुका है ना कभी झुका है। आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि किसानों के बलिदान और संघर्ष आज विजयी हुए। पीएम को किसान आंदोलन में शहीद हुए अन्नदाताओं के परिवारजनों के लिए भी कुछ घोषणाएं करनी चाहिए। किसानों के करीब 1 साल के आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी, लेकिन बावजूद इसके सीकर में अभी भी किसान टोल बूथ पर डटे हुए हैं। कृषि कानून वापसी की घोषणा के बाद टोंक के किसानों में खुशी की लहर है। अरवल के शाहजहांपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन पर अभी तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। मोदी सरकार द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बाद देश भर से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। श्रीगंगानगर में श्री गुरु नानक देव जी के 553वें प्रकाशोत्सव के अवसर पर पीएम मोदी के कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा के बाद लोगों में खुशी की लहर है। तीनों नए कृषि कानून केंद्र सरकार ने वापस लेने का ऐलान के बाद किसानों में खुशी की लहर है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शक्ति स्थल जाकर पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को श्रद्धांजलि दी। इंदिरा गांधी की जयंती के मौके पर पीसीसी पहुंचे सीएम अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। ये मोदी ने ट्वीट के जरिए लिखा, मैं पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के महोबा पहुंचे, आज कई योजनाओं और परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। आज दौसा में कांग्रेस पार्टी की ओर से डाक बंगला में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। डूंगरपुर जिले में कांग्रेस की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती मनाई गई। देहात जिला कांग्रेस कमेटी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती मनाई गई। इस दौरान इंदिरा गांधी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। जालौर के रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के कोटड़ा गांव में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा गांव की गोचर भूमि पर जबरन कब्जा करने को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। भरतपुर में पार्षद के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने के मामले में आरएएस अधिकारी नीलिमा तक्षक को एपीओ किया गया। हाल ही में पुलिस ने एटीएम मशीन से छेड़छाड़ कर ठगी की वारदात करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटा में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद है, 3 चोरों ने एक मेडिकल स्टोर को निशाना बना लिया। चोर मात्र 10 मिनट में ही पूरी घटना को अंजाम देकर बाइक पर सवार होकर मौके से फरार होने में कामयाब रहे। डूंगरपुर में जहां जिला स्पेशल पुलिस की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुनर्वास कॉलोनी में एक किराए के मकान में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया। अजमेर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जुआ खेलते 3 महिलाओं सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटा में सुल्तानपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। बाड़मेर से खबर है, एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर यहां खुदकुशी कर ली। मधुरा में फिर लौटा कोरोना, 3.5 महीनों बाद कोरोना से पहली मौत। अलवर शहर में कंपनी बाग के पास एक स्कूटी सवार ने महिला को टक्कर मार दी। करौली के बझेड़ा गांव में ग्रामीणों ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कृषि संकाय और जीव विज्ञान शुरू करवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद दूसरे दिन पोखरण विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। कोटा में डेंगू का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 2 दिन से 2.5 दर्जन मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। सीएम अशोक गहलोत के 21 नवंबर को होने वाले संभावित दौरे को लेकर खेतड़ी विधायक जितेंद्र सिंह बड़ाऊ गांव पहुंचे। झुंझुनू के चिड़ावा शहर में सिंघम नाम से चर्चित सीआई भगवान साहब मीणा एक्शन में नजर आए। वहीं एक बाइक सवार जो रास्ते में बाइक खड़ी कर चला गया, सीआई मीणा ने यातायात कर्मियों से उस वाहन का चालान काटने के निर्देश दिए। झालावाड़ जिले में लगातार संदिग्ध खाद के खिलाफ कृषि विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई जारी है। आबू रोड गांधी पार्क में इंदिरा रसोई में आज एक नई पहल देखने को मिली। जैन परिवार नवविवाहित जोड़े ने अपनी शादी के मौके पर अपने परिवार के साथ इंदिरा रसोई में पहुंचे। लेक सिटी उदयपुर में लगातार दूसरे दिन भी बारिश की झड़ी लगी रही। कोटा में बीते 2 दिन से सूरज देवता के दर्शन नहीं हुए। कल सुबह से ही धीमी धीमी बरसात लगातार जारी है। वडोदरा में मावठ का दौर जारी है। राजधानी जयपुर में सुबह से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। जयपुर की जोबनेर तहसील में मुख्य सचिव और जिला कलेक्टर दिव्यांग दंपत्ति के मसीहा साबित हुए। हाल
पाली जिले के सोजत की विश्व प्रसिद्ध मेहंदी अब अभिनेत्री कटरीना कैफ के हाथों में सजेगी। जालौर में पिछले 24 घंटे से बारिश का दौर जारी है। आज सवेरे से जिले का भीनमाल, सांचौर और रानीवाड़ा शहर पूरी तरह से धुंध के आगोश में ढका हुआ दिखाई दिया। आज देव दीपावली मनाई जाएगी। 15 लाख दियों से काशी जगमगाएगी। फिल्म अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया आज पुष्कर पहुंची, जहां उन्होंने पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना कर स्नान किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में आज अल सुबह एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया ने हाजिरी दी। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की 552वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। गुरु नानक देव जयंती के इस अवसर पर गुरुद्वारे में शब्द कीर्तन का आयोजन किया गया। जयपुर में सिख समाज के पहले गुरु नानक देव की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। पूरे प्रदेश में आज प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। बूंदी में केशव नगरी केशवराय पाटन में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पवित्र चमंडवती नदी में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ गया।